हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 20। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक 6 years अगो। उस टाइम पर ताय था। ताए 11th में था जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। वह बहुत ही शांत, क्यूट और इनोसेंट था। उसने आज तक कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा था। जो एक बार ताई से मिल जाता था वह उसी का होकर रह जाता था। पूरे स्कूल में उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को कंपटीशन लड़के तो क्या, लड़कियां भी नहीं दे सकती थी। जहाँ पूरा स्कूल उसे दोस्त बनाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, वहीं वो सिर्फ अप्पा को छोड़कर सिर्फ 2 लोगों को अपना कहता था, ऐना और शुगा को। तीनों बचपन से ही साथ खेलकर बड़े हुए थे, इस वजह से तीनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। पर जैसे जैसे बड़े हुए शुगा ऐना से थोड़ा दूर होने लग गया था, और ऐना ने ताई के दिल में एक स्पेशल जगह बना ली थी। ताई उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था और वो भी ताई के दिल की हर बात जानती थी। अगर कोई भी ताई और ऐना से पहली बार मिलता तो शायद वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। पर ताए हमेशा ऐना को अपना बेस्ट फ्रेंड ही बोलता था और उससे बहुत प्यार भी करता था, क्योंकि बचपन से ही साथ रहने की वजह से उनके बीच में एक अलग ही कनेक्शन बन चुका था। इनके बीच के कनेक्शन को देखकर कभी कभी सुगा ताए को ऐना के नाम से चिढ़ा भी देता था और वह चिढ़ भी जाता था। जब ताई की मम्मा की डेथ हुई तो उस टाइम पर ऐना और शुगा ने ही ताई को संभाला था और उससे उस दुख से बाहर आने में मदद की थी। जब भी ताई किसी से अटैच हो जाता था तो वह उससे दूर नहीं हो पाता था, और जब भी हो भी जाता था तो वह वो चीज़ खुद पे ले लेता था और अपनी तबीयत ख़राब कर लेता था। फिर इस दुख से वह उभरा ही था, एक और मुसीबत उसके सामने खड़ी हो गई। वन डे ताई स्कूल से वापस आ रहा था और शुगा और ऐना भी साथ ही में थे। इतने में ताई शुगा को चिढ़ाते हुए कहता है, जिमिन तो आपको नहीं मिलेगा, उन मुझसे लिख कर ले लो। आप जैसे एरोगेंट और रूड पर्सन से कौन प्यार करेगा। शुगा ताई के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ता है और ताई आगे भागने लगता है। ताई दौड़ता हुआ रोड की तरफ चला जाता है। इतने में एक गाड़ी सीधा ताई के पास आकर रुकती है और उसमें से एक शख्स निकलता हुआ ताई को डांटते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, रोड पे कोई ऐसे भागता है, अभी मर आ जाते हैं तो कौन जिम्मेदारी लेता। ऐना और शुगा भी वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। शुगा कहता है, आप देखकर नहीं चला सकते क्या गाड़ी? देखो आजकल के बच्चे गलती अपना कर रहे हैं, दूसरों पे दोष दे रहे हैं। सुनो सर, हम कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। ताई चुपचाप वहाँ सर झुकाए खड़ा हुआ था। इतने में 20-22 साल का लड़का कार से बाहर निकलता है और अपने बॉडीगार्ड को चुप होने का इशारा देता है। वह ताई की तरफ आगे बढ़ता है और ताई उसे देखकर बो करता हुआ कहता है, सॉरी सर, अब से मैं ध्यान रखूँगा कि रोड पर ऐसे ना चलूँ। वह लड़का ताई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। शुगा, ऐना और ताई उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वह ताई की तरफ देखकर उससे पूछता है। ताई मुस्कुराते हुए कहता है, किम तायोंग। हेलो किम तायोंग, मेरा नाम पाक बोगम है। ताई उसे कन्फ्यूज़न के साथ देखता हुआ कहता है, हेलो सर। इतने में बोगम कहता है, यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। ताई ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और हिचकते हुए कहता है, थैंक यू सर। इतने में शुगा को भी
वो इंसान अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से वो ताई को देख रहा था, शुगा को कुछ गड़बड़ लगती है। वह ताई की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, ताई चलो हम लेट हो रहे हैं। ताई उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओके सर हम चलते हैं। ओके ताई, अब तो हम मिलते रहेंगे। ये बोलकर बोगम मुस्कुराता है। शुगा ताई का हाथ पकड़कर खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है। बोगम उसे जाते हुए स्मिक करता है और कहता है, बेबी बॉय यू डोंट नो कि खूबसूरत चीज़ों पे सिर्फ अब मेरा अधिकार है और अब तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वह अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है जो उसके पीछे ही खड़ा था और कहता है, इसके बारे में पता लगवाओ। 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से बोगम ताई के घर पर आ जाता है। उसके बॉडीगार्ड ताई के अप्पा से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे होते हैं। ताई और शुगा स्कूल से घर आ रहे थे, तभी वह देखते हैं कि बोगम सोफे पर बैठा है और उसके अप्पा को बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ है। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बोगम ताई को देखते ही उसकी तरफ डेविल स्माइल के साथ बढ़ता हुआ कहता है, हेलो ताई बेबी। ये सुनकर शुगा और ताई दोनों ही हैरानी के साथ बोगम की तरफ देखते हैं और उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। ताई हैरानी के साथ बोगम को देखने लगता है। इतने में बोगम कहता है, बेबी क्या हुआ? तुम मुझे इतनी हैरानी के साथ क्यों देख रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या जब मैं तुम्हारे घर आया? ताई डरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे। इतने में ताई का सेंटेंस पूरा होता शुगा चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे अप्पा को छोड़ो। बोगम गुस्से से शुगा की तरफ देखता हुआ कहता है, ये लड़का बहुत बोलता है ना बेबी? शुगा फिर चिल्लाता है, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, समझे? बोगम गुस्से से शुगा की तरफ देखता हुआ चिल्लाता है, अब ये पूरा का पूरा मेरा है तो मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ। ये सुनकर ताई और भी हैरान हो जाता है और बोगम के डेविल फेस से डरते हुए उसे देखने लगता है। पूरे रूम में बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड थे और सभी के हाथ में पिस्टल थी। इस वजह से शुगा थोड़ा डर जाता है, पर फिर भी शुगा ताई को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और कहता है, किसने कहा तुम्हें ये तुम्हारा है? ये कोई चीज़ नहीं है जो इसे तुम खरीद लो और ये तुम्हारा हो जाए। बोगम गुस्से में शुगा को हाथ मारकर ताई से दूर कर देता है। शुगा आगे बढ़ने ही वाला होता है, इतने में उसके बॉडीगार्ड शुगा को पकड़ लेते हैं। शुगा शाउट करता है, बोगम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इतने में बोगम बॉडीगार्ड को इशारा देता है और बॉडीगार्ड कसकर शुगा के मुंह को बंद कर देता है। बोगम स्माइल करता हुआ ताई की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, बेबी बॉय तुम अब मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम्हें किसी को देखने की इजाज़त नहीं है, और अगर मैंने तुम्हारे आसपास किसी को भी देखा और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे ना? ये सुनकर ताई की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कुछ नहीं बोलता। बोगम अपने बॉडीगार्ड को इशारा देता है और बॉडीगार्ड जोर से शुगा को हिट करता है और ताई शॉक से शुगा की तरफ देखता है। बोगम चिल्लाता है, समझे या नहीं, या फिर से दूसरी तरह समझाऊं? ये कहकर उसके बॉडीगार्ड शुगा को मारना स्टार्ट करते हैं। ताई दौड़ता हुआ शुगा के पास जाता है और उसे बचाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। बॉडीगार्ड शुगा को मारना बंद कर देते हैं। बोगम स्माइल करते हुए कहता है, गुड बाय। फिर बोगम ताई के अप्पा के पास जाता है और ईविल स्माइल देते हुए कहता है, अंकल अब तुम्हारा ताई मेरी प्रॉपर्टी है, अगर इसे कुछ हुआ भी ना तो तुम्हारे परिवार में 3 जने हैं ना? अप्पा डरते हुए कहते हैं, नहीं मैं ताई को तुम्हें। इतने में अंकल का सेंटेंस पूरा होता बोगम अप्पा के सर पर गन रख देता है और ताई ये देखकर फौरन अप्पा के पास आ जाता है और कहता है, नहीं मैं तुम्हारा हूँ, इन्हें छोड़ दो, मैं अब तुम्हारा हूँ। बोगम ताई के फेस पर थपकी मारते हुए कहता है,
गुड बाय। मैं तुम्हें कल शाम को तुम्हारे स्कूल के बाहर मिलूँगा, मेरा इंतज़ार करना। ताए रोते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बोगम स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी चल देते हैं। ताए वहीं बैठा रोने लगता है। शुगा उसे समझाता है, ताए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। परहुन, हाँ तुम्हें उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल ही जाकर पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आपा भी बहुत डर चुके थे। ताए के मदर के जाने के बाद वैसे भी वह बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे और परेशान रहते थे, और अब एक नया और पंगा। घर में पूरा टेंशन ही टेंशन थे और ताए अलग से रो रो कर पूरा घर सर पर उठा चुका था। नेक्स्ट डे ताए, शुगा और अपा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। पहले तो पुलिस कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार ही नहीं होती। वह वापस ताए को और डरा देते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि बोगम अंडर माफिया किंग का बेटा है और वह भी अपने बाप की तरह एक माफिया बनने वाला है और पूरा डेक्यू उसके नाम से डरता है। इस वजह से कोई भी उनकी कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार नहीं होता, पर फिर भी लाख कोशिश करने के बाद पुलिस ने कंप्लेंट लिख ही ली, और पर उसकी कोई गारंटी नहीं दी कि वह उन्हें पकड़ेंगे। इन सब के चक्कर में शाम को ताए बोगम से मिलने नहीं जा पाया और रात को बोगम फिर ताए के घर आ जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।